कहने की बात है कि ये कथाएं हम पढ़ते हैं, लेकिन ये सारी की सारी ये जो राक्षस है, मैंने कहा कि ये सब हमारे अंदर ही है। चंड मुंड सब हमारे अंदर ही। विष्णु के कान में से मधुकैटभ निकलते हैं, ठीक है ना। क्या है ये मधुकैटभ? विष्णु कब जब सोए रहते तब, तो उनको आकर के योग निद्रा जगाती, उनको देवी जगाती कि जागो। ये हमारे अंदर ही है ये सारी शक्तियां। भगवान बोलते हैं ना, मैं सभी के अंदर शक्ति बनकर के बैठा हूं। हमारे अंदर का सत्व ही विष्णु तत्व है। जब तक तो हम भक्ति में रहते हैं तो ये सत्व जागा रहता है, तो कोई हमारे अंदर असुर नहीं जा सकते, असुर वृत्ति हमारे अंदर आ नहीं सकती। लेकिन जैसे हमने अपने अपने आप को सुला दिया, मतलब अपने सत्व को सुला दिया मतलब हम भूल गए भक्ति करना। अब इन्हीं भक्ति क्या होती है, भक्ति कहां से शुरू होती है? भक्ति शुरू होती है श्रवण से, कथाओं से शुरू होती है, सत्संग से शुरू होती है। अब ये कान जो सत्संग सुनते हैं तो दिन रात भक्ति आपकी बढ़ती रहती है, आपका सत्व बढ़ता रहता है, आपका विष्णु तत्व बढ़ता रहता है, आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम आ रहा है, तो आप अच्छे हो। और आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया कि आप थोड़े से लेजी हो गए भक्ति की तरफ, यही कान है, इसी कान के अंदर सारी संसारी बातें घुसेंगी। और बस जैसी संसारी बातें घुसी हो, संसारी बातें केवल रजोगुण और तमोगुण है, वो रजोगुण तमोगुण बढ़ा, आपके अंदर सारे ये राक्षस बाहर आने शुरू हो जाएंगे। ये आप ही के राक्षस है। चंड मुंड प्रकट होगा, काम भावना लेकर के धूम्र विलोचन, ये शुंभ निशुंभ प्रकट होंगे, अहंकार प्रकट होगा, सब आपके अंदर प्रकट होने लगेगा। ये सारी शक्तियां, असुरी शक्तियां आपके अंदर है। तो इन असुरी शक्तियों को निकालने के लिए फिर देवी को याद करना पड़ता है। फिर चंडिका आती है, चंडिका का स्वरूप आकर के ये आपके अंदर की आसुरी शक्ति, आपके अंदर की वो जो डीप रूटेड रजोगुण तमोगुण है, उसको वो देवी निकालती है। काली जब आती है, वो आपके अंदर के रक्त बीज का बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, चंड मुंड मतलब एकदम हार्ड कोडेड हमारे अंदर वासनाएं जो होती है ना, राग और द्वेष की, काम की, लोभ की, एकदम हार्ड कोडेड है, निकलते नहीं हमारे दिमाग से, ब्रेन से। चंडिका आती है, उसको वो सफाई कर रही। फिर भी रक्त बीज ये रजोगुण है। रक्त यानी लाल, लाल रजोगुण। हम कहते हैं ना, औरत रजस वाला हो गई है, लाल रंग, पैशन। और ये रजोगुण की ऐसी आदत है ना, इसको जहां जगह मिलाना, वहां से ये नया रजोगुण पैदा होएगा। इसको संभालना बहुत जरूरी है। जितनी आप दिमाग की सफाई कर रहे हो, आप लगे हो भगवान की भक्ति में, लगे हो, सब लगे हो, सब कर रहे हो, लेकिन रजोगुण, भगवान ने गीता में कहा, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। ये काम और क्रोध कहां से आने? ये जो काम और क्रोध कहां पर आए? शुंभ निशुंभ में दिखाई दे रहा ना, काम क्रोध वहीं से शुरू हुई ना, काम से, कामुकता से शुरू हुई कहानी। अंबिका को देख करके कामुकता आई, कामुकता को देख करके वो मिल नहीं रही है तो क्रोध आ रहा है, वहां से शुरू हुई कहानी। और वो इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चंड मुंड के रूप में गया वो, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। नहीं मिलेगी तो क्या, लेकर के छोड़ेंगे, लड़ देंगे, कुछ भी करेंगे, बलात्कार लेकर करेंगे, कुछ भी करेंगे, चाहिए ही चाहिए। बस क्रोध और काम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब लड़ाइयां हो ही जा रही है अंदर में हमारे। जब हम भक्ति के रास्ते चलते हैं, भगवान के रास्ते चलते हैं, लड़ाइयां होती है, ये उतने ही प्रचंड से आता है। जो हमारे बीज है, ये हमारे आसुरिक बीज, तो उसके अंदर ये रक्त बीज जब आता नहीं, बड़ा कठिन है। ऐसा ऐसे हम लोगों ने अपने अंदर पता नहीं कितने जन्मों के संस्कार रूपी रक्त बीज असुर को रखा है। जैसे ही कहीं रजोगुणी हमको वातावरण मिलेगा ना, हमारा ये रजोगुण फिर से बाहर आना शुरू हो जाता है। तो वहां पर एक काली का फोर्स जो है, ये उसको कंट्रोल में लाता है। तो रक्त बीज का जो अर्थ है, रक्त, काली को खून वून पीना अच्छा नहीं लगता, लेकिन समझ लेना, ये तो हमने ऐसी कहानियां बनाई है यहाँ पर, लेकिन मेन जो अर्थ है कि तुम्हारे अंदर का जो रजोगुण है, वो काली लेने लगती है और तुमको वो पवित्र करती जाती है। चंडिका, काली, जो पुरानी, जो तुम्हारे अंदर की जो डीप रूटेड कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस में जो विकार है, चंडमुंड यानी विकार, तो राग और द्वेष के विकार, ये तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं जाने कितने जन्मों से। तो ये जब हम काली को याद करते हैं, हम चंडिका को याद करते हैं, तो ये हमारे संस्कारों को ये धीरे 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 सफाई होने लगती है। जब सफाई होती है और जब हम एकदम सतोगुणी हो जाते हैं, तब हमें अंबिका, दुर्गा, ललिता, उनके शुद्ध स्वरूप का दर्शन होता है। समझ में आया? तो काली एकदम तमोगुणी, चंडिका भी वही तमोगुणी रजोगुणी है, और हमारे
रजोगुण तमोगुण को समाप्त करने वाली जो शक्तियां हैं उन्हीं का नाम काली और चंडिका